बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल की टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। ये ट्रिक्स आपके बहुत काम आने वाली है अगर आप एक्सेल यूज कर रहे हैं किसी ऑफिस के अंदर और वहां पर अगर आप अपना बहुत सारा टाइम सेव करना चाहते हैं तो इन ट्रिक्स को आपने जो है वो अप्लाई करना है। वो ट्रिक्स ये हैं कि हम एक्सेल की जो है वो कुछ शॉर्ट कीज को जो कवर करेंगे और ये शॉर्ट कीज जो आपकी डेली बेसिस को यूज करने वाली शॉर्ट कीज होती हैं, इनका जो इस्तेमाल है वो बहुत ही ज्यादा होता है। अब मान लीजिए कि आपके पास एक डाटा है, इस डाटा को आपने जो है वो किसी भी फॉर्मेट के अंदर चेंज करना होता है, या टाइम या डेट या नंबर या शॉर्ट डेट। तो आप क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ टॉप पर अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ आपके पास जनरल लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आ जाता है, जिससे आप जो है नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट एंड टाइम वगैरह आप यहाँ से चेंज करते हैं। इसी के साथ अगर आप यहाँ पर कॉर्नर पे एरो ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तब भी आप फॉर्मेट सेल्स के ऊपर चले जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी अलग टैब के अंदर मौजूद हो तो आपको होम टैब के अंदर आना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपने इस ऑप्शन को यूज करना है। लेकिन जब आप शॉर्ट की यूज करेंगे तो शॉर्ट की इसकी क्या है, आपने सिंपल जो है यहाँ पर कंट्रोल 1 आपने प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो आपके पास एक फॉर्मेट सेल का जो है वो ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो आप इजीली डेट एंड टाइम, परसेंटेज, साइंटिफिक, टेक्स्ट वगैरह आप इजीली यहाँ से चेंज करके इसको ओके करके अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम देखेंगे यहाँ पर कि कंट्रोल के साथ अगर हम शिफ्ट को ऐड करते हैं और फिर हम 1 प्रेस करते हैं तो क्या होता है। अभी हमने कंट्रोल 1 प्रेस कर किया था तो हमारे पास फॉर्मेट सेल आया था। अगर हम यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट 1 प्रेस करते हैं तो आपके पास क्या चीज अप्लाई होगी। तो अगर आपके पास कुछ नंबर्स आपके पास गिवन है और आप यहाँ पर इनको एक नंबर फॉर्मेट के अंदर चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ जब आप ऑप्शंस पे जाएंगे तो आप यहाँ पर जाके जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको नजर आएगा, नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट होना। लेकिन इसकी शॉर्ट कीज क्या है, आपने करना क्या है, आपने कंट्रोल शिफ्ट और 1 प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट 1 प्रेस करने से क्या होगा कि आपकी वैल्यूज जो है वो नंबर फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो आपके पास हेडिंग्स है, इन हेडिंग्स को अगर आपने थोड़ा सा बोल्ड करना है तो बोल्ड आप किस तरीके से कर सकते हैं। एक तो ऑप्शन यहाँ पर आपके पास बोल्ड, तो आप यहाँ पर जो है वो कंट्रोल के साथ जो है आपने 2 प्रेस करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे तो देखेंगे थोड़ा सा क्या हुआ, टेक्स्ट आपका थोड़ा बोल्ड हो गया। बोल्ड मतलब थोड़ा मोटा हो गया। तो अगर आप यहाँ पर बोल्ड करना चाहते हैं किसी भी वैल्यूज को तो आपने कंट्रोल 2 प्रेस करना है, तो ये देखें आपका जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। इसी के साथ अगर आप बात करते हैं यहाँ पर किसी भी सेल्स के ऊपर अगर आपको टाइम फॉर्मेट लाना है तो टाइम फॉर्मेट के लिए आपको करना क्या होगा, जैसे यहाँ पर इस पूरे कॉलम को हमने टाइम फॉर्मेट में चेंज करना है तो आप यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और 2 आपने प्रेस करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट 2 जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपका जो टाइम फॉर्मेट है वो आपके पास यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट जो है ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं जिसमें आप जो है वो 3 का यूज करेंगे, तो अगर आप किसी भी सेल्स को वैल्यू को अगर आपने थोड़ा सा टिल्ट करना है यानी थोड़ा टेढ़ा करना है तो उसको हम कहते हैं इटैलिक। तो उसके लिए आप यहाँ पर कंट्रोल 3 प्रेस करेंगे तो ये देखें थोड़ा सा क्या हुआ है, आपका टेक्स्ट टिल्ट हो गया। तो कंट्रोल 3 की हेल्प से जो है वो आप अपने टेक्स्ट को थोड़ा टिल्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे अगर हम यहाँ बात करते हैं कि हमने यहाँ पर जो है वो टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट किया था, तो अगर आप किसी भी वैल्यूज को अगर या किसी भी सेल के अंदर डेट फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और 3 आपने प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट 3 जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पर डेट वैल्यू में फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखें, मान लीजिए कि ये तो हम सिर्फ वैल्यूज के ऊपर कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई भी डेट सेलेक्ट करता हूँ, इस तरीके से मैंने सेलेक्ट किया 5/8/2024 और एंटर किया तो देखिए अभी मेरे पास इस तरीके से आ रहा है। अगर मैं इसको डिलीट करता हूं, अब मैं इस सेल के ऊपर अप्लाई कर देता हूं डेट फॉर्मेट यानी कंट्रोल शिफ्ट 3, जैसे मैंने प्रेस कर दिया फॉर्मेट अप्लाई हो चुका है। अब अगर मैं 5-8-2024 लिखूंगा, एंटर करूंगा, तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहां पर डेट फॉर्मेट अप्लाई हुआ है तो यहां पर भी जो है वो आपका डेट फॉर्मेट वैसे ही अप्लाई हो चुका है। अब इसके बाद हम बात करेंगे यहां पर नंबर 4 कीवर्ड की, यानी कि अगर आप यहां पर कंट्रोल के साथ 4 प्रेस करते हैं तो क्या होगा, जो आपकी हेडिंग्स है इनके अंदर अगर आपको यानी इसके नीचे अगर आपको अंडरलाइन लेके आनी है तो आपने कंट्रोल 4 प्रेस करना है। तो ये देखें आपका जो टेक्स्ट है एज अ अंडरलाइन फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा।
इसी तरह अगर यहाँ पर आप चाहते हैं कि आप किसी भी वैल्यूज के साथ करेंसी ऐड करना चाहते हैं डॉलर्स की, तो आप यहाँ पर जो है वो 4 कीवर्ड को यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपने कंट्रोल शिफ्ट और आपने 4 प्रेस कर देना है। तो कंट्रोल शिफ्ट 4 प्रेस करने से आपकी जो है वैल्यूज करेंसी के साथ ऐड हो जाती है। अब ये तो हमारी हो गई 4 ट्रिक्स हो गई हैं। नंबर 5 ट्रिक्स के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो अगर आप किसी भी फॉर्मेट को या किसी भी फाइल को रीचेकिंग कर रहे होते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इन जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास वैल्यूज हैं, अगर इन वैल्यूज को किसी ने गलत लिखा हुआ है तो आप इसकी करेक्शन नहीं करेंगे, बल्कि रीचेक करने का तरीका क्या होता है कि आप इसको कट करेंगे। तो कट करने के लिए आपको यहाँ पर कंट्रोल 5 प्रेस करना है। तो ये देखें आपकी वैल्यूज जो है वो इस तरीके से क्रॉस में आ गई। इसका मतलब है कि ये वैल्यूज गलत हैं या ये सही नहीं लिखी हुई, तो रीचेकिंग इसी तरीके से की जाती है। इसी के अलावा अगर आप किसी भी वैल्यूज को परसेंटेज के अंदर लेके आना चाहते हैं, जैसे अगर हम यहां से परसेंटेज पे क्लिक करते हैं तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाती है, तो आप इसकी शॉर्ट की भी यूज कर सकते हैं, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट और 5। कंट्रोल शिफ्ट 5 जब आप प्रेस करेंगे तो देखें आपके पास जो वैल्यूज लिखी होंगी उसके साथ जो है वो परसेंटेज का सिंबल ऐड हो जाएगा। तो ये हमारी जो है आज की टॉप 5 ट्रिक्स हैं जो कि डेली बेसिस पे यूज होने वाली है एक्सेल के अंदर। जो कि एक्सपर्ट हैं, जो इन एक्सेल को अपना एक्सपर्ट या प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं, तो इन ट्रिक्स को डेली बेसिस पे जो यूज करते हैं, अगर वो इस शॉर्ट कीज की हेल्प से जो है काम करेंगे तो उनका टाइम बहुत सारा सेव हो सकता है। अब इसी तरह मैं आपको एक लास्ट में एक बोनस ट्रिक आपको मैं देता हूं कि ये बोनस ट्रिक जो है वो आपके बहुत काम आएगी। अब बोनस ट्रिक क्या है, इसको थोड़ा सा यहां पर आप समझ लीजिएगा कि जब हम एक्सेल ओपन करते हैं तो आपके पास जो है वो एक्सेल के कुछ फंक्शंस आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, जिसमें जिसमें जो है आपके पास जो ऑब्जेक्ट वगैरह के जो ऑप्शंस होते हैं ये हमारे पास डिसेबल होते हैं। अब अगर हम किसी भी ऑप्शंस को डिसेबल देखते हैं तो होता क्या है कि हमें कुछ इस तरीके से लगता है कि या तो हमारा सॉफ्टवेयर करप्ट हो चुका है, या ये एक्सेल सॉफ्टवेयर जो है वो प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हो पाया, या अगर आपको ऑफिस के अंदर इंटरव्यू में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये जो जितने भी फंक्शंस हैं ये डिसेबल हो चुके हैं, इनको एनेबल करके दिखाएं, या कोई आपका फ्रेंड आपके साथ ये मजाक कर लेता है कि ये ऑप्शंस आपको दिखाने के लिए इन सबको डिसेबल कर देता है, तो आप यहाँ पर उसको एनेबल नहीं कर पाते, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो देखें आपको करना क्या है, जैसे आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शंस हैं, पिक्चर्स है, शेप्स हैं और इस तरह के फिल्टर्स वगैरह हैं, ये अभी एक्टिव हुए हैं। अगर ये डीएक्टिव करने यानी कि डिसेबल करना है तो आपने कंट्रोल के साथ 6 प्रेस करना है। तो जैसे ही आप कंट्रोल के साथ 6 प्रेस करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये ग्रे शेड में आ गए, यानी कि डिसेबल हो चुके हैं। अब ये वर्किंग नहीं कर रहे हैं जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ना ही इलिस्ट्रेशन वर्क कर रहा है, ना ही चार्ट वर्क कर रहा है, ना ही फिल्टर वर्क कर रहा है, ना ही टेक्स्ट बॉक्स इसमें वर्क कर रहा है, यानी जितने ऑब्जेक्ट वाले जो टूल्स हैं वो सारे डिसेबल हो चुके हैं। तो अगर आपको वापस से इसको एनेबल करना है तो आपने दोबारा से जो है यहाँ पर कंट्रोल 6 प्रेस करना है। तो ये देखें आपके तमाम फंक्शन वापस से एनेबल हो चुके हैं और अब आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। तो कैसी लगी आज की ये बोनस ट्रिक जो कि मैंने आपको आज की क्लास में बताई है। तो ये हमारी आज की क्लास थी। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको जरूर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।